हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीक्षा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है एमजीपीई 11 मानव सुरक्षा। इसकी यूनिट पढ़ेंगे हम 12th यूनिट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षा। इसमें देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे यूनिट के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अर्थ देखेंगे और इसका महत्व देखेंगे। सेकंड देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में प्रमुख चुनौतियां क्या क्या आती हैं, उनका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे गांधीवादी दृष्टिकोण। और एंड में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भूमिका। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या क्या भूमिका होती है। इस प्रकार से हम पूरी यूनिट के 4 सब पॉइंट्स बनाया मैंने, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अभिप्राय विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य वैश्विक संगठनों द्वारा साझा समस्या के समाधान तथा शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले प्रयासों से है। देखिए इसका अर्थ क्या है कि जैसे विभिन्न विभिन्न देश होते हैं, अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके, ठीक है, वैश्विक संगठन होते हैं, वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, कोई भी एक साझा समस्या है ना उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ अपने देश में शांति, सुरक्षा और विकास का बढ़ावा भी करते हैं। अगर हम सरल शब्दों में देखेंगे या दूसरे शब्दों में देखेंगे, इसकी क्या परिभाषा निकलेगी और अर्थ निकलेगा, जब राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के साथ साथ वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कहा जाता है। जब एक राष्ट्र अपने हित तो वो देख ही रहा है, साथ ही साथ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हित देख रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व। इसका महत्व क्या होता है वो समझेंगे। विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या करता है, युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद को रोकने में इसकी सहायता प्रदान करता है तथा विश्व में शांति बनाने का बढ़ावा देता है। मानव सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण व मानव अधिकारों जैसी समस्याओं का समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड देखेंगे आर्थिक विकास को बढ़ाना, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार से आर्थिक विकास बढ़ाता है। ये क्या करता है, देशों के बीच व्यापार करना, निवेश करना, वह उनको तकनीकी सहयोग देना, आर्थिक प्रगति करना, इसमें वो मदद करता है उनकी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे वैश्विक समस्याओं का समाधान करता है। देखिए आज के समय में बहुत सी वैश्विक समस्या, जैसे क्या क्या, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, महामारियां आ रही हैं, ठीक है, गरीबी हो गई, प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्या का समाधान केवल किसके द्वारा किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। फिफ्थ पॉइंट मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या करती है, मानव अधिकार को सुरक्षा व न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिक्स पॉइंट वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, ज्ञान, अनुशासन तथा तकनीक के आदान प्रदान में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास होता है। आपदा प्रबंधन में सहायता, जैसे कि अभी पढ़ा हमने 7th पॉइंट, भूकंप, बाढ़ या कोई महामारी हो जाए तो उस आपदा के समय विभिन्न देशों की सहायता किसके माध्यम से पहुंच सकते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सहयोग के माध्यम से। सतत विकास को बढ़ावा देता है, संयुक्त प्रयासों द्वारा पर्यावरण संरक्षण हो गया जैसे, तथा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। ये हमने इसकी वो पढ़े। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सुरक्षा में प्रमुख चुनौतियां क्या क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय हितों का टकराव। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय देखे या वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर पे देखे, विभिन्न हित होते हैं, सबके अपने अपने राष्ट्रीय हित होते हैं, जिसकी वजह से टकराव बन जाता है। तो एक ये चुनौती निकल के आती है। दूसरा देखेंगे राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेद, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और इन विचारधाराओं को लेकर आपस में संगठनों की कभी कभी मतभेद भी हो जाता है। थर्ड देखेंगे आर्थिक असमानता, वही गरीबी और अमीरी के बीच में, पूंजीपति और शोषण वर्ग के बीच में। ठीक है, आतंकवाद व सुरक्षा संबंधित खतरे, संपुत्रता का प्रश्न, ठीक है, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी कुछ सीमा होती है, वो उस सीमा तक ही कार्य करते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और आपसी टकराव। जलवायु परिवर्तन जैसे हमने पढ़ा, ये कोई जैसे ग्लोबल वार्मिंग इतना हो रहा है, प्राकृतिक संरक्षण को लेके मुद्दे होते हैं, इस तरीके से चुनौतियां आती है। और विश्वास की कमी,
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। इसमें हम संगठनों की भूमिका देखेंगे, कौन से उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय संघ की देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन देखेंगे, यूनिसेफ की देखेंगे, यूनेस्को की देखेंगे, और देखेंगे विश्व बैंक किस प्रकार से कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF आदि, इन सब की भूमिका देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सुरक्षा को कैसे बनाए रखता है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, UN की भूमिका। ठीक है, ये क्या कार्य करता है, युद्ध व संघर्षों को रोकने का प्रयास करता है, शांति स्थापना मिशनों का संचालन करता है। ठीक है, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति सेना तैनाती करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या करता है, महामारी व संक्रामक रोगों का रोकथाम करना, स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश जारी करना, टीकाकरण कार्यक्रम चलाना, ठीक है, वैश्विक सहयोग और मजबूत करना। इस तरीके से ये स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानियां हो रही होती है विश्व में, उन पे कार्य करता है। नेक्स्ट संगठन देखेंगे यूनिसेफ की भूमिका, बच्चों की स्वास्थ्य व शिक्षा में सहायता देता है, कुपोषण को कम करने के प्रयास करता है, बाल अधिकारों रक्षा पे बल देता है, आपदा प्रभावित बच्चों की सहायता करती है। यूनिसेफ किसके लिए होता है, स्पेशली ये बच्चों की शिक्षा और उनकी सहायता के लिए होता है। यूनेस्को देखेंगे, यूनेस्को की क्या भूमिका है, ये क्या करता है, शिक्षा का प्रसार करता है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है, विज्ञान व संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है, और साथ ही साथ इसको बढ़ावा देता है कि हमारी संस्कृति विरासत है उसका संरक्षण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखेंगे विश्व बैंक की भूमिका। ठीक है, और इसी के साथ हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की भूमिका। ठीक है, दोनों मिलके क्या करते हैं, ये विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारे विश्व में देखेंगे तो दो गुटों में बच जाता है, एक तो विकसित देश है और जो विकासशील देश है। जो विकासशील देशों को ऐसी सहायता की आवश्यकता होती है कि उनको सहायता मिले, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनकी सहायता करता है। क्या करता है, गरीबी उन्मूलन कार्य करता है, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहयोग देता है, बुनियादी ढांचे के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से ये सहायता प्रदान करता है। तो हमने ये वीडियो पूरी कंप्लीट पढ़ी। इसमें हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अर्थ क्या होता है, उसका महत्व किस प्रकार से है, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती है, और अंत में हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उसमें क्या भूमिका होती है। उसमें हमने मेनली 5 पढ़े हैं, शायद मैं आपको दोबारा एक बार रिकॉल कर देती हूँ। हमने पढ़ा UNO के बारे में, WHO यूनिसेफ के बारे में, यूनेस्को और विश्व बैंक और IMF के बारे में हमने पढ़ा है कि ये किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सुरक्षा पे बल देती है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसी चैनल पे और वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।